एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे पेज का नाम है अलियोर बाय पूनम। जो पहली चीज़ यूज़ की वो थी ये मेबेलिन फिट मी की पोरलेस प्राइमर। इसे आप देख रहे हैं मैं टी जोन एरिया पे लगाती चली जा रही हूँ। देन आई टुक दी आईब्रो का स्पूली वाला ब्रश एंड आईब्रोज को ब्रश कर लिया। एंड देन आई टुक दिस हाइड एंड सीक का टिशोला प्रोफेशनल का पैलेट विच इज अ कंसीलर पैलेट विद करेक्टर शेड्स एज वेल एंड यूज्ड दिस मिलाग्रो का एंगुलर ब्रश। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर पिक किया है और उसे मैं अपने डार्क स्पॉट्स एरिया पे लगाती चली जा रही हूँ। इधर आई वुड हैव यूज्ड पीच कलर करेक्टर बट जो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर और उसके ऊपर करूंगी न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली मैंने पिछले वीडियोस में भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बताया है। आपको अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्कर करेक्टर लेना है, कंसीलर लेना है और उसे उसी ऑरेंज करेक्टर के ऊपर लगाते चले जाना है। अगर आप रेड करेक्टर यूज कर रहे हैं तो भी आपको उसके ऊपर न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हम ऑरेंज और रेड करेक्टर यूज करते हैं हमारे डार्क स्पॉट्स को छुपाने के लिए। अगर हम उसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा ले तो वो फाउंडेशन या तो ऑरेंजिश या तो रेडिश टर्न हो जाए। इट्स अ टर्न ऑफ फाउंडेशन। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश 03 एज अ शेड एंड फॉरएवर 52 का फ्रेंच टोस्ट एज अ शेड। एंड यहाँ पे मैं अगर 2 पंप ऑफ स्विस ब्यूटी का लेती हूँ तो 1 पंप ऑफ फ्रेंच टोस्ट लेती हूँ, और अगर मैं 3 पंप ऑफ स्विस ब्यूटी ले रही हूँ तो 2 pumps of French toast लेती हूँ। Amalgamation of this will create a perfect shade for my skin tone। ये मार्स पर्टिकुलर ब्रांड का एक गोल्डन कलर का परफेक्ट सा फाउंडेशन ब्रश है विच इज अमेजिंग। इसके ब्रिसल्स आप लोग देख रहे हैं, मैं यूज करती हूँ पर्सनली, तो मुझे पता है कि ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट है एंड आपकी स्किन को ऐसे पोकी पोकी फील नहीं होता है एंड बहुत ही अच्छे से वाइडली स्प्रेडेड है। तो जो फाउंडेशन है ये फेस का मैक्सिमम साइज आपका कवर करता है, ब्रॉडर साइज कवर करता है। तो इससे क्या होता है ना, एक ही बार में पूरी तरीके से फाउंडेशन फैलता चला जाता है एंड इट गिव्स अ परफेक्ट फिनिश टू द फाउंडेशन। आप देख ही रहे हैं, जो जानते हैं, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, दे नो कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन फाउंडेशन लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, फाउंडेशन बड़े अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और कोई भी जगह अपने फेस की या स्किन की अपने कान में, नेक में रह नहीं जाती। तो यस, विदाउट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द फेस मैं अच्छे से पूरे फेस को कवर करती चली जा रही हूँ विद दिस परफेक्ट गोल्डन ब्रश विच इज फ्रॉम द ब्रांड मार्स। दिस इज जस्ट टू शो यू ऑल द एंटायर प्रोसेस। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये पूरा प्रोसेस देखें ताकि अगर आप में से किसी को ना भी आता हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। आई नो कि ये दिखता इजी है बट करते जाओ तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोग इसी तरीके से यही स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे तो इट विल बी अ ईजियर प्रोसेस फॉर यू ऑल एज वेल। अब मैंने यहाँ पे आज इस पर्टिकुलर मेकअप के लिए मैंने किया है पहले बेस एंड देन आई एम डूइंग दी आई बेस। अब यहाँ पे मैं अगेन यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड ये कंसीलर आई गेस 05 इज द करेक्ट शेड। यस, 05 इज द शेड जो मैं यूज कर रही हूँ फॉर द बेस ऑफ द आई। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अंडर आई भी अपने आप को करेक्ट करती चली जा रही हूँ, बिकॉज मैंने अंडर आई पे लगा लिया है ऑरेंज करेक्टर। देन आई एम गोना न्यूट्रलाइज इट एंड देन आई एम गोना अप्लाई द फाउंडेशन एंड द लाइटेस्ट कंसीलर फॉर द हाईलाइटिंग पर्पस एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट वेल सो दैट कोई भी क्रीज लाइन मेरे अंडर आई पे ना दिखे। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ कॉन्टोर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोर फ्रॉम द सेम पैलेट विच इज टिशोला प्रोफेशनल्स। मैं उसका यूज कर रही हूँ डार्केस्ट शेड और इस तरीके से आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टोर टू मेक इट लुक मोस्ट चिजल्ड एंड इस तरीके से मैं कॉन्टोर का प्लेसमेंट कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं फोरहेड मेरा थोड़ा बड़ा है तो फोरहेड, बट आई लव माई फोरहेड एज द वे इट इज, बट येस बिकॉज मुझे ये पर्टिकुलर शेप में बनाना था इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर से चिजल दिखाने के लिए वहाँ पे ऊपर कॉन्टोर किया है एंड जहाँ जहाँ भी मैंने ये कॉन्टोर लगाया है मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करती चली जा रही हूँ। गाइज अगेन ब्लेंडिंग इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोई भी हार्श लाइन आपके फेस पे नहीं दिखनी चाहिए, बी इट हाईलाइटिंग की हार्श लाइट या बी इट कॉन्टोर की हार्श लाइट। हमें कोई भी काम या कोई भी फेस पे प्रोसेस को अच्छे से ब्लेंड करते चला जाना है। नाउ आई एम गोना यूज द सेम स्विस ब्यूटी शेड कंसीलर 05 फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। मैंने अंडर आई पे आप देख रहे हैं मैं कितना अमाउंट ऑफ कंसीलर लगा रही हूँ। आई एम फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दैट सेम स्पंज मैंने लिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना चालू कर दिया है। अब बारी आती है ब्लश लगाने की। यहाँ पे मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड आप देख रहे हैं मैं उसको किस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। इस तरीके का प्लेस करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे अपलिफ्टेड फेस दिखाना है। डिपेंड करता है प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस, क्लाइंट को किस तरीके से ब्लश लगवाना है। अगर चीक्स पे लगवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके चीक्स से अच्छे से दिखें तो आप
ब्लश चीक्स पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चीक्स इतना ओवर पॉपअप ना करें तो आप इस तरीके से अपलिफ्टेड वाला फेस दे सकते हैं, अपलिफ्टेड वाला ब्लश लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द टेक्निक गाइस। अब बारी आती है पाउडरिंग करने की, टू सेट एवरीथिंग, टू सेट ऑल द क्रीमी प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस। मैंने यूज़ किया है PAC's ब्रांड के 2 पाउडर शेड्स विच इज़ येलो इन कलर एंड वन इज़ वाइट इन कलर। एंड देन I'm gonna रिमूव ऑल द क्रीजेज। अंडर आई पे में जितने भी क्रीज लाइंस है वो उसको मैं वापस से एक बार रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उसके बाद पाउडर सेटिंग करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीलिशियस का ये पफ। वंस ऑल द क्रीमी प्रोडक्ट्स आर डन, अब बारी आती है पाउडर प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर विच इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड मार्स। पाउडर कॉन्टोरिंग यूज़ कर ली है मैंने, आपने देख लिया मैंने कहाँ कहाँ उसे प्लेस किया है। एंड देन सिमिलरली फॉलोइंग विच आई विल बी अप्लाइंग पाउडर ब्लश। आप देख रहे हैं पाउडर ब्लश का भी सेम प्लेसमेंट है। इट्स जस्ट दैट आई एम गोना टेक इट लिटिल टुवर्ड्स माई आई शैडो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बिकॉज आई शैडो भी मेरा कुछ पिंकिश टोन में ही होने वाला है। दिस इज़ अ क्रिएटिव लुक दैट आई एम क्रिएटिंग एंड हेंस इसलिए मैं ब्लश को थोड़ा सा अपने आई शैडो की तरफ लेके जाऊंगी, उसे थोड़ा सा उसे उस तरफ इंक्लाइन करूंगी, ताकि बिकॉज जो मेरा आई शैडो के कलर्स भी हैं वो थोड़े से पिंकिश है, तो मैं चाहती हूँ एंड दिस क्रिएटिव लुक का जो लुक है वो फाइनल लुक ही इस तरीके का है दैट एवरीथिंग इज मर्जिंग, द ब्लश इज सो एविडेंट बट मर्जिंग इट विद द आई शैडो। हेंस मैं उसको इस तरीके का लुक दे रही हूँ। इट्स अ वेरी बेसिक सा ट्रांजिशन दैट आई एम गोना क्रिएट टुडे। इट्स अ पिंक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज बेसिकली आप लोगों को बड़ी अच्छे से पता होगा कि डार्क से लाइट या लाइट से डार्क होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे आईलिड के एकदम नजदीक से काम करना चाहते हैं तो वो डार्क एरिया होगा, डार्क शेड लेना होगा आपको एंड उसे डार्क से लाइट आप ट्रांजिशन बनाते चले जाएंगे। अगर आप क्रीज लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लाइट से डार्क करेंगे। बाकी सारा ड्रिल तो आप लोगों को पता ही है। I wanna be next to you. Ooh, if the party was over, I wanna be next to you. Ooh. After that amazing song by one and only Poonam Pandey, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है आईब्रो। मैं इतने हार्श लाइन नहीं बनाऊंगी आज बिकॉज इट्स गोना बी अ वेरी सॉफ्ट का आई लुक एंड बेसिकली द टी जोन इज वेरी सॉफ्ट। जो मेरा आई शैडो है एंड जो मेरा ब्लश पार्ट है इट्स ऑलमोस्ट पिंकिश शेड, तो ये बड़ा सॉफ्ट सा लुक क्रिएट कर रहा है ऑन द अपर साइड ऑफ माई फेस। बट येस, मैं आईब्रो को भी उसी तरीके से सॉफ्ट रखूंगी। द लिप पार्ट इज अ सरप्राइज, सो प्लीज स्टे tuned till the end of this video. Now I'm going to use this nude kajal which is from Inside. It is amazing. Formulation बड़ा ही तगड़ा है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना अफोर्डेबल है। आप जैसे इसे ब्लेंड करोगे बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैं वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, इस तरीके से इस तरीके का प्लेसमेंट करोगे, इस तरीके से अपने थोड़ा से आंखों को नीचे से इसे ड्रैग कर लोगे और फिर अपने वाटर लाइन पे लगाओगे इवन क्लाइंट के, तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। अब बारी आती है हाईलाइटर की, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये पिंकिश पीचेस सा हाइलाइटर। आप देख रहे हैं मैंने हाइलाइटर लिया और उसे अपने हाई पॉइंट्स में लगाना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट आई शैडो की जगह भी आपका जो हाई पॉइंट होता है, आपका जो आईब्रो बोन होता है, आप वहाँ पे भी लगा सकते हो बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड अ शाइनी एंड अ पुट टुगेदर लुक। अब बारी आती है लिपस्टिक की। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मार्स का लिपस्टिक पैलेट। फॉर्मुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने बिग इवेंट्स के लिए यूज़ करें इस पैलेट को। बट येस, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिएटिव मेकअप करना था और मेरे पास वाइट कलर की कोई लिपस्टिक थी नहीं। येस, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, बट मुझे लिपस्टिक का ही फॉर्मूला चाहिए था, तो इसीलिए मैंने लिपस्टिक यूज़ करने के लिए ये मार्स का लिपस्टिक पैलेट यूज़ किया है। एंड आप देख रहे हैं मैं उसे इस ब्रश के हेल्प से आउटर कॉर्नर पे पहले तो प्लेस करती चली जा रही हूँ ताकि आई गेट अ वेरी परफेक्ट आउटर लुक टू माई लिप्स एंड उसके बाद उसे अंदर की तरफ ड्रैग करती चली जाऊंगी। आप पूरा प्रोसेस इन डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को ये एक न्यू यूनिक सी टेक्निक ऑफ वाइट लिपस्टिक अच्छी लगेगी। आप पूरा प्रोसेस चेक करेंगे तो मैंने इसे बड़ी अमेजिंग भी लगाया है।
पाउट करके मैंने आई शेडोज को भी अंदर प्लेस किया है. येस, हियर आई एम यूजिंग द परफेक्ट वाइट शेड, आप देख रहे हैं. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव यूज्ड LA गर्ल का वाइट फाउंडेशन. पहले तो मैंने यूज़ किया मार्स का लिपस्टिक पैलेट एंड देन आई एम फॉलोइंग अप टॉपिंग अप इट विद द LA गर्ल का फाउंडेशन विच इज़ वाइट इन कलर. उसे मैं और एक बार बिल्डेबल और बड़ा ही अच्छा फिनिश देने के लिए यूज़ कर रही हूँ. And now I'm going to use yellow color from the eyeshadow palette. पाउट किया हुआ है मैंने और उसे एकदम बीच में मैं येलो कलर को प्लेस करती चली जा रही हूँ. और येलो कलर के बाद आई एम गोना प्लेस ऑरेंज कलर इन द मिडल, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए विथ ऑरेंज, येलो एंड वाइट. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं ऑरेंज कलर किस तरीके से लगा रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ यूनिक वे ऑफ एंड अ क्रिएटिव वे ऑफ अप्लाइंग अ लिपस्टिक. देन बारी आती है अपने अंडर आई पे काम करने की. येस, वाटर लाइन पे मैंने न्यूड कलर का काजल तो लगाया था, बट आई वॉन्टेड मोर वाइट कलर टू बी पॉप्ड आउट. इसीलिए मैंने वाइट आई शेडो लिया है. इस तरीके से अपने अंडर आई को थोड़ा सा पुल करते हुए मैं यहाँ पे आई शेडो को ब्रश के हेल्प से सिर्फ वहाँ पे रखती चली जा रही हूँ. देन मस्कारा लगा लिया. मस्कारा भी मैं इसी तरीके से लगाती हूँ. आई डोंट यूज दैट वेरी थिक वाला साइड ऑफ द मस्कारा बिकॉज आई थिंक कि उसमें मेरे चांसेस होते हैं उसे ख़राब करने के. येस, देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है. इट इज़ येट अगेन वेरी ईजी फॉर मी, बट येस, डिपेंड्स. हाथ हाथ की बात होती है, आर्टिस्ट की बात होती है. इसीलिए ये मेरा तरीका ऑफ अप्लाइंग अ मस्कारा. अब यहाँ पे मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का लैश ग्लू, विच इज़ अगेन अ वेरी परफेक्ट लैश ग्लू फॉर अ क्रिएटिव मेकअप. ये आप लोगों के लिए टिप है जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. स्विस ब्यूटी का लैश ग्लू इज़ परफेक्ट अगर आप लोगों को कोई चीज़ फेस पे चिपकानी हो. लाइक यहाँ पे जेम्स हो गया. जेम्स जो भी थे, sorry, not James, there's no person whom I'm sticking on my face, it is Gems chocolate. Yes, इस तरीके से मैं उसे चिपकाती चली जा रही हूँ with the help of Swiss Beauty का lash glue. This entire video is not a promotional or a sponsored video, it is entire video of my ओन प्रोडक्ट्स जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने लिए हैं. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट गाइज. ये क्रिएटिव मेकअप आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर आप लोग मुझसे और भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सम डिफरेंट काइंड ऑफ लुक, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे अपने सजेशंस DM कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट टुडे गाइज. आई होप यू ऑल विल लाइक इट. एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, so you people are my real followers and real loved ones. Thank you so much for watching this video till here.